साथियों नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अवश्य देखते होंगे आप अपने डेली लाइफ में कि कोई व्यक्ति जो कहते हैं कि पैसे में बहुत पावर होता है, जिसके पास पैसा है सब कुछ है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है और वो भी व्यक्ति जिनके पास पैसा है, अगर बात आती है कि उनके साथ कोई क्राइम हो जाता है, उनके साथ कुछ चीज़ गलत हो जाती है, तो वो भी एक बार को कहीं ना कहीं हिचकते हैं और डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने में। क्योंकि उनको ये लगता है कि पुलिस स्टेशन अगर जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में पुलिस 100 सवाल करेगी, 100 चक्कर लगवाएंगी, FIR रजिस्टर्ड नहीं करेगी, रजिस्टर्ड हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं ये लंबा टाइम खींचते खींचते पैसा भी होगा, हरासमेंट भी होगा, बट न्याय नहीं मिलेगा। और जो दूसरी पार्टी है जिसने गलत किया है वो पैसा खिला देगी और उसके साथ अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली ये थॉट बिल्कुल आता है और हकीकत भी है। पुलिस बहुत, देखो पुलिस को कौन जानता है? जो लॉ जानता है उसके लिए पुलिस कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की अबाइड करता है। लेकिन वही कहते हैं ना कि IPS भी अगर एक किसी अनपढ़ के आदमी के सामने आ जाता है तो वो भी, उसको भी ये कहता है कि दरोगा साहब आ गए। तो वो एक चाहे हेड कांस्टेबल हो चाहे एक IPS हो, लेकिन आम आदमी को बहुत डर लगता है पुलिस प्रशासन से, और हर किसी को लगता है। तो इस डर को कम करने के लिए क्या किया जाए ताकि लोग कानून व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून का साथ दें। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें मैं सिर्फ बात करने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में परमबीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए थे कि देश भर में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी के DGP को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, यूनियन टेरिटरीज में कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, स्टेट्स में DGP होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको डायरेक्शन दिया जाता है कि ये फोर्थविथ अपने नीचे, मतलब SP ऑफिस में, DC ऑफिस में, SHO पुलिस स्टेशन में, ACP ऑफिस में, मतलब जितना भी पुलिस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आती है, सभी के अंदर पूरी बाउंड्रीज में चारों कर, हर एक कॉरिडोर्स में, टॉयलेट के बाहर, हर एक IO के रूम के बाहर, हर एक जितने भी कमरे होते हैं पुलिस स्टेशन में और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कंपाउंड्स में, हर एक जगह CCTV कैमरेज जो हैं उनका लगना मैंडेटरी है। और CCTV कैमरेज ऐसे होने चाहिए जिसमें कि साउंड रिकॉर्डिंग हो, जिसमें कि रात में नाइट विजन हो। फॉर एग्जांपल लाइट बंद करके कुछ गलत कर रहा है पुलिस, तो वो भी उसमें नाइट विजन कैमरे होने चाहिए। 2020 का जजमेंट था और उसके 4 महीने कुछ फेज वाइज उसको इम्प्लीमेंट करना था। अब मैं टॉपिक्स को आज क्यों बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली पंजाब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है कि पंजाब के सभी पुलिस स्टेशंस में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का कंप्लायंस नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मतलब है कि हर पुलिस स्टेशन में पंजाब के CCTV कैमराज नहीं लगे हैं, और जहां कुछ लगे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही हैं, लाइट नहीं जल रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो। तो उसी लिए DGP को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कंटेम्प्ट ऑर्डर का इशू किया है, कंटेम्प्ट का नोटिस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया है कि आज तक 3-4 साल हो गए, क्यों जजमेंट्स का कंप्लायंस नहीं हुआ, क्यों पुलिस स्टेशन में कैमरास नहीं लगे। तो अगर आपके भी आसपास के पुलिस स्टेशन में ये सब दिक्कतें हैं, आपके स्टेट्स में भी ये दिक्कतें हैं, आप RTI डाल के इसको मांग सकते हैं कि कितने पुलिस स्टेशन में कितने कैमरे लगे हैं और कहाँ पे लगे हैं। और अगर नहीं लगे हैं तो आप डायरेक्टली इस जजमेंट्स को साइट करके सुप्रीम कोर्ट में या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, जिस स्टेट के आप हो, कंटेम्प्ट पिटिशन किसी के थ्रू डलवा सकते हैं। तुरंत के तुरंत DGP पे एक्शन होगा, और थाने में कैमरेज नहीं है, SHO के खिलाफ तुरंत कंप्लेंट होगी, SHO के ऊपर FIR रजिस्टर्ड तुरंत होगा। ये सब हो सकता है। और मुझे लगता है कि आज स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में इसकी प्रॉब्लम है, कैमरेज नहीं लगे हैं, बावजूद आज 4 साल हो गए हैं। तो आप लोग इन सब में कॉपरेट करिए, RTIs डालिए, कंटेम्प्ट पिटिशन डलवाइए लोगों से, एडवोकेट से, एक एसोसिएशन फॉर्म करके कुछ लोग मिल करके समाज को जागरूक करिए। और पुलिस की जो दादागिरी और जो बदतमीज़ी और जो हरकतें और जो मनमानापन अगर कहीं होता है
तो सीसीटीवी कैमराज लगेंगे तो तुरंतली उसके ऊपर एक्शन होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रेफर करते हुए सेक्शन 18 ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट जो है उसको रेफर करते हुए बोला कि उस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से भी अगर थाने में कस्टडियल इंट्रोगेशन होती है, कस्टडियल डेथ होती है, किसी के साथ, किसी कंप्लेनेंट, किसी विक्टिम के साथ गलत व्यवहार पुलिस करती है, कोई भी गलत चीज़ करती है, तो तुरंत उसका कैमरा सीसीटीवी फुटेज मंगा करके एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए परमबीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020 का एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं इस जजमेंट के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए थे थानों में, पुलिस स्टेशन में, सीबीआई, एनआईए, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और जितने भी एजेंसीज होती है सभी को इसके दायरे में, एनसीबी, कस्टम्स, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर, सीआईएसएफ, सभी डिपार्टमेंट्स के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर रूम्स में ये कैमरे और कंपाउंड में कैमरे होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट